एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर हमें परम शांति चाहिए तो क्या दुनिया को पूरी तरह से छोड़ देना जरूरी है, मतलब संन्यास ले लेना, या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हम दुनिया में रहते हुए अपने सारे काम करते हुए उस मंजिल तक पहुंच सके। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग इसी बड़ी दुविधा को सुलझाता है। तो चलिए आज इसी की दार्शनिक गहराई में उतरते हैं। यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल अर्जुन ने कृष्ण के सामने रखा था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान की उलझन है जो आध्यात्मिक रास्ते पर है कि भाई कर्म के बंधन से बचना है तो क्या कर्मों से भाग जाए, या फिर कर्म करते हुए भी उससे आजाद रहने का कोई तरीका है। और यहाँ कृष्ण का जवाब आप देखिए पूरे अध्याय के लिए एक दिशा तय कर देता है। वो कहते हैं, हाँ, दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुनिया में रहकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना, मतलब कर्मयोग, दुनिया से भाग जाने से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये हमें मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर आध्यात्मिक तौर पर मजबूत होना सिखाता है। चलिए देखते हैं कि ये दर्शन आगे कैसे खुलता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। ये फर्क है बाहरी बनाम आंतरिक त्याग का। संन्यास योग में क्या होता है, अब बाहरी तौर पर फिजिकली अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कामों को छोड़ देते हैं, लेकिन कर्म योग में अब सारे काम करते हैं पर अंदर से, अपने मन से, उसके नतीजों से नहीं जुड़ते। और यही तो असली त्याग है, मन का त्याग, कर्म का नहीं। और ये श्लोक इस बात को कितना खूबसूरती से साफ कर देता है। गीता के हिसाब से सच्चा सन्यासी वो नहीं जिसने भगवा कपड़े पहन लिए, बल्कि वो है जिसका मन किसी फल की इच्छा से आजाद हो चुका है। आप कुछ भी हों, एक सैनिक, एक डॉक्टर, एक माँ या पिता, आप एक सच्चे सन्यासी हो सकते हैं अगर आपका मन कर्म के फल से मुक्त है। तो सवाल उठता है कि ये कर्मयोग करें कैसे, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। जवाब है निष्काम कर्म। यही वो चाबी है जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आजाद रखती है। इसका मतलब है आप अपना काम पूरी लगन से करें, पर उसके नतीजे की चिंता छोड़ दें कि सफलता मिलेगी या असफलता, तारीफ मिलेगी या नहीं। बस अपने काम पर ध्यान दें, ठीक वैसे ही जैसे एक आर्टिस्ट बनाने की खुशी के लिए बनाता है, न कि सिर्फ आखिरी तारीफ के लिए। गीता में ये जो मिसाल दी गई है ये बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती, वो फिसल जाती है। ठीक वैसे ही एक कर्मयोगी समाज में रहता है, अपने सारे फर्ज निभाता है, पर दुनिया के सुख दुख उतार चढ़ाव उसे अंदर से छू नहीं पाते, वो अछूता रहता है। तो फिर एक आदर्श कर्मयोगी असल में होता कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? उनका मन देखिए एकदम शांत और स्थिर होता है। बाहरी हालात उन्हें परेशान नहीं कर पाते। वो इच्छा, गुस्सा और लालच जैसी भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं और हर किसी के लिए उनके मन में प्यार और करुणा होती है। संक्षेप में कहे तो वो दुनिया में जरूर है, पर दुनिया उनके अंदर नहीं है। ये सारे गुण बहुत महान हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि इन सब में एक गुण सबसे ऊपर है, जो इन सभी गुणों की जड़ है, और वो है समदृष्टि। ये एक कर्मयोगी के विकास की सबसे ऊंची चोटी है, जहां वो हर बाहरी फर्क के पार देखने लगता है। तो ये समदृष्टि है क्या चीज असल में? कृष्ण समझाते हैं कि एक ज्ञानी इंसान एक विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चौंडाल में, सब में एक ही दिव्य आत्मा को देखता है। वो किसी के बाहरी रूप, समाज में उसकी जगह या वो कौन सी प्रजाति का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करता। उसकी नजर शरीर पर नहीं, आत्मा पर होती है। और अब हम पहुंचते हैं अध्याय के उस मोड़ पर जहां कृष्ण वो सबसे बड़ा राज खोलते हैं जो हमें हमेशा रहने वाली, कभी न टूटने वाली शांति की ओर ले जाता है। और इस राज की चाबी है श्लोक 5.29। कृष्ण कहते हैं कि परम शांति उसे मिलते है जो मुझे इन 3 रूपों में जान लेता है। पहला, भोक्तारम, यानी हमारे हर कर्म, हर तप का फल भोगने वाले असल में वही हैं। ये जानने से हमारा मैं कर रहा हूं वाला अहंकार खत्म हो जाता है। दूसरा, महेश्वरम, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक और कंट्रोलर वही हैं। ये जानने से भविष्य की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। और तीसरा, जो सबसे खूबसूरत है, सुहृदम, यानी वो सभी जीवों के सबसे अच्छे निस्वार्थ दोस्त और हितैषी हैं।
जरा सोचिए, जब कोई इस सच्चाई को दिल से महसूस कर लेता है तो उसके अंदर अहंकार, डर या चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये जानना कि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमें हर तरह के डर से आजाद कर देता है, और यही वो अवस्था है जिसे परम शांति कहा गया है। लेकिन ये परम शांति सिर्फ कोई दूर का आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। जिन सिद्धांतों से ये मिलती है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो हम सीधे सीधे अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली बात, अपना काम या जिम्मेदारियां मत छोड़िए, बस नतीजों से अपनी खुशी को जोड़ना छोड़ दीजिए। दूसरा, अपनी दुनियादारी और अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाइए। तीसरा, दूसरों में खुद को और खुद में दूसरों को देखने की कोशिश करें। इससे जलन और भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हाँ, याद रखिए, एक शांत और स्थिर मन ही आपकी असली ताकत है। अगर इस पूरे अध्याय से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, असली त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप उसे किस सोच, किस भावना के साथ करते हैं। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करने की बजाय इसे जीने के बारे में सोचें। आज ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी आसक्ति है, शायद नतीजे की या किसी की तारीफ की या हर चीज को कंट्रोल करने की, जिसे छोड़कर हम सब कर्मयोगी बनने की दिशा में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं?